जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास के सबमरीन्स को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। दोस्तों, इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने का हर यथासंभव प्रयास कर रही है और उन्होंने एक मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम दिया गया है इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ सिग्नल फ्लेयर्स एंड एंटी सोनार डिवाइस फॉर कलवरी क्लास सबमरीन्स। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कि ये एक इनिशिएटिव अप्रोच है जहाँ पर भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की सबमरीन्स, जिनको हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी कहते हैं, जो कि कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, इनको होम ग्रोन जो काउंटर मेजर और सिग्नलिंग सिस्टम है इससे इक्विप किया जाना है, ताकि जो फॉरेन सप्लायर्स पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जाए। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका स्कोप काफ़ी सिंपल है कि इसमें जो सिग्नलिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि सिग्नल फ्लेयर्स हो गई, जिसमें ग्रीन और रेड दोनों शामिल हैं, इनका जो डेवलपमेंट है, क्वालिफिकेशन है और डिलीवरी है वो शामिल है। इसके अलावा एक एंटी सोनार डिवाइस जो भी है इसके लिए बनाई जा रही है, ताकि स्टेल्थ और टैक्टिकल नीड्स को, जो कि कलवरी क्लास की फ्लीट में होती है, उसको पूरा किया जा सके। अब ये सबमरीन बेसिकली भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई हैं और इनका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है और इनके साथ फ्रेंच नेवल ग्रुप ने कोलैबोरेट भी किया था। अब इस प्रोजेक्ट की जहां तक बात रही तो 6 सबमरीन्स को प्लान किया गया था, जिसमें आईएनएस कलवरी, कावेरी, करंज, वेला, वागिर और एक सबमरीन जो कमीशन होने वाली है आईएनएस वागशीर, ये शामिल हैं। अब इनको भारत में ही विकसित किए गए डिफेंसिव और ऑपरेशनल सिस्टम से इक्विप किया जाना है, ताकि मेक इन इंडिया विजन जो है इसको वास्तविकता का रूप दिया जा सके। डीआरडीओ ने मैंडेट किया है कि तकरीबन प्रत्येक 60 यूनिट जो है ग्रीन और रेड सिग्नल फ्लेयर्स की वो मिलनी चाहिए और ये बाकायदा टेस्टिंग से होकर गुजरनी चाहिए, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब ये जो फ्लेयर्स होती हैं ये अंडर वाटर कम्युनिकेशन और डिस्ट्रेस सिग्नलिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जैसे कि अगर हम रेड और ग्रीन फ्लेयर्स की बात करें तो बेसिकली जो ग्रीन फ्लेयर्स होती हैं ये इंडिकेट करती हैं सेफ्टी और ऑपरेशनल स्टेटस को, जबकि जो रेड सिग्नल होते हैं ये डिस्ट्रेस और इमरजेंसी को इंडिकेट करते हैं और इन्हीं का डेवलपमेंट इस समय चल रहा है। और इनके साथ ही साथ जो एंटी सोनार डिवाइस है ये भी बनाई जा रही है, जो कि काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। दोस्तों, यूँ तो रशियन फाइटर्स अपनी एजिलिटी, सुपीरियर मनोवरबिलिटी और स्ट्राइक पैकेज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी रशिया से ऐसे वीडियोस भी सामने आ जाते हैं जो इन एयरक्राफ्ट्स की स्ट्रेंथ, इन एयरक्राफ्ट्स की रिलायबिलिटी को लेकर के भी हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। और ऐसा ही वीडियो 22 मार्च 2025 को आया था, जहां पर रशिया के एक SU-34 की एक ऐसी लैंडिंग को दिखाया गया जिसको देखने के बाद हर कोई दंग था और सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार इस लैंडिंग के बाद भी एयरक्राफ्ट सुरक्षित कैसे है। दरअसल मामला है 22 मार्च 2025 का, जब रशियन मीडिया में एक वीडियो वायरल होता है जो कि SU-34 फाइटर बॉम्बर के लैंडिंग का होता है। लेकिन ये लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से अलग थी, क्योंकि ये लैंडिंग बिना लैंडिंग गियर्स के हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने में यही लगता है कि ये एयरक्राफ्ट किसी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर का शिकार हुआ था, जिसके चलते जो लैंडिंग गियर्स है वो एयरक्राफ्ट से बाहर ही नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पर आप पायलट की एक्सेप्शनल स्किल्स ही कह सकते हैं कि बिना लैंडिंग गियर्स के भी एयरक्राफ्ट को सुरक्षित लैंड करवा दिया गया। अगर वीडियो को देखा जाए तो जैसे ही एयरक्राफ्ट सरफेस को टच करता है तो जो वहाँ पर स्पार्क्स की शावर है वो हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन ये पायलट की स्किल ही थी कि सही समय पर उनके तरफ से जो पैराशूट है वो डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, जिसके चलते जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट है वो धीमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे वाकये के दौरान एयरक्राफ्ट में जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स है वो हमें देखने को नहीं मिलता, जो आमतौर पर हमें दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो के बाद से रशियन पायलट्स की काफ़ी तारीफ हो रही है और इंटरनेट मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि रशियन फाइटर्स न सिर्फ काफ़ी रिलायबल होते हैं बल्कि काफ़ी पावरफुल भी होते हैं। और ये पहला मोमेंट नहीं था जब रशिया की तरफ से ऐसी वीडियोस आई हो। इसके पहले भी SU-33 और जो MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट है इनकी वीडियोस सामने आ चुकी हैं, जो इस चीज़ का प्रमाण है कि रशियन एयरक्राफ्ट जो है वो मजबूत भी हैं और रिलायबल भी हैं। हालांकि रूस की तरफ से मामले के जांच के निर्देश दे दिए गए हैं कि वो कौन सा कारण था जिसके चलते फाइटर एयरक्राफ्ट के जो लैंडिंग गियर्स है वो डिप्लॉय नहीं हो सके और क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी। हमारी अगली बड़ी अपडेट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से आ रही है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में एक की प्लेयर के तौर पर खुद को स्टैब्लिश कर चुका है, इनके द्वारा हाल ही में इनका एक लेटेस्ट इनोवेशन अनवील किया गया है, जो कि है एक कटिंग एज अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, जो कि ट्रैक्ड वेरिएंट में हमें देखने को मिलती है। और इसका उद्देश्य है भारत के मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इन्हांस करना।
ये जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, ये टीएसएल के उन ग्रोइंग एक्सपर्टीज का एक प्रतिबिंब है, जहां पर उन्होंने ऑटोनोमस सिस्टम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो लीड है वो हासिल कर ली है। दरअसल ये काफ़ी वर्सेटाइल फीचर्स के साथ हमें देखने को मिलता है और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी रोबस्ट हैं। टाटा की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसका जो मेन ऑपरेशनल रोल होगा वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होगा और फ्रंट लाइन कॉम्बैट असिस्टेंस होने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैक्ड वेरिएंट से हट करके इसका एक व्हील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि मुख्यतः इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। हालांकि व्हील्ड कॉन्फ़िगरेशन को लेकर डिटेल्स काफ़ी लिमिटेड हैं, लेकिन अभी जो ट्रैक्ड वेरिएंट है इसकी कुछ की फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में जो इनसाइट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। शुरुआत करते हैं इसके पेलोड कैपेसिटी से। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होने वाली है वो 1000 किलोग्राम की होगी, जो कि इसको इनेबल करेगी कि सब्सटेंशियल लोड्स जैसे कि एमुनिशन, मेडिकल सप्लाईज, सर्विलेंस इक्विपमेंट और दूसरे जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं ये फ्रंट लाइन ट्रूप्स तक पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा एंड्योरेंस की बात करें तो इसकी रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि लंबे मिशन के लिए इसको उन्नत बनाती हैं। और इसके अलावा इसमें जो फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग है और रिफ्यूलिंग की जो ज़रूरत है वो भी हमें नहीं पड़ेगी और रिमोटली इसको हम कॉन्टेस्टेड एरियाज में भेज सकते हैं। स्पीड की बात करें तो ये तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है और इसकी जो मोबिलिटी है इसको डाइवर्स टेरेन में भी बाधित नहीं करती। अब ड्राइव सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें डुअल पावर टेरेन देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें बैटरी इलेक्ट्रिक ऑपरेशंस भी मिलते हैं जो कि एमिशन फ्री ऑपरेशंस होते हैं और साइलेंट ऑपरेशन में काम आते हैं। तो वहीं इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ऑपरेशन भी हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि इससे एक्सटेंडेड रेंज तक ऑपरेट करने में मदद करेंगे। नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो इसे एडवांस इंडिजिनस नेविगेशन सूट से इक्विप किया गया है, जो कि इसकी मूवमेंट को काफ़ी प्रिसाइज कर देता है और ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी हमें देखने को मिलता है। और ये पूरी तरीके से इंडिजिनस डिज़ाइन है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं उनको पूरा करने में ये सक्षम होंगे और इनके जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक उल्लेखनीय डेवलपमेंट है जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से किया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 का इंतजार हम सब काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं और हालिया रिपोर्ट्स में ये बताया भी गया है कि इनके प्रोडक्शन के लिए एचएएल की जो अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस हैं उनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा जो असेंबली वर्क है तेजस मार्क 2 का ये पूरा हो चुका है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी हद तक इसे नवंबर में रोल आउट कर दिया जाए। इस समय एचएएल के डिवीज़न में इसका काम चल रहा है, जहां पर सभी क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ पर उद्देश्य यही है कि इस वर्ष के अंत से पहले इसके जो रोल आउट्स हैं वो कर दिए जाएं और इसके बाद इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स को आयोजित किया जाएगा। और जैसा कि हमने मार्च में भी तेजस मार्क 1 की उड़ान को देखा था 2024 में, उसी प्रकार से मार्च 2026 में हमें तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान देखने को अब कंफर्म है कि मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।